Hello students, good morning. Hope you all are fine. So हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स चैप्टर नंबर 4 चल रहा था जनरल एंट्री। उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर एक लिया था जिसमें हमने ओनली थियरी की थी। थियरी में क्या था तो जनरल का मीनिंग देखा था, सेकंड उसके कैरेक्टर्स देखे थे, थर्ड उसकी सिग्निफिकेशन देखा था और कुछ स्पेसिमेंस भी देखी थी। उसकी स्पेसिमेन मैंने आपको बताया था कि जनरल एंट्री कैसे लिखते हैं और बोला भी था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। बट इलस्ट्रेशन हम स्टार्ट तो कर देते हैं, बट उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 2 में ड्यूअल इफेक्ट एंड रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट वो पता होगा तो ये हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। वैसे भी मैंने लास्ट लेक्चर में ये एक्सप्लेन तो किया था कि अगर ये आपको देखने का बाकी है ड्यूअल इफेक्ट एंड रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट तो एक बार आप लर्न कर लेना। तो होप कि आप सब ने ये लर्न किया होगा। तो चलिए हम अब बहुत आगे नहीं बोलते हैं और हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, ओनली आंसर ही लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जनरल बुक ऑफ प्रिया। ओके, तो जर्नल बुक ऑफ प्रिया बनाना है, तो चलिए हम पहले वो बनाते हैं। तो सबसे पहला कॉलम होगा डेट का, फिर पर्टिकुलर्स, फिर LF डेबिट अमाउंट के लिए एंड क्रेडिट अमाउंट के लिए, राइट। और सबसे पहले उसका हम टाइटल देंगे जर्नल बुक ऑफ प्रिया। तो हम लिख रहे हैं जनरल बुक और वो भी किसकी, प्रिया की। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सम। सबसे पहले दिया है ईयर 2014 मार्च 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ईयर लिखना पड़ेगा। किस तरीके से, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, वैसे भी आपको बोला ही था 2014 एंड मार्च, ये एक ही बार लिखना है। फिर डेट फर्स्ट, मैं ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन है इसीलिए पूरा एक्सप्लेन करके लिखूँगा। बाद के इलस्ट्रेशन में इतना एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे क्योंकि अगर इतना एक्सप्लेन करने जाएंगे तो सम फिनिश नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से। चलिए देखते हैं मार्च 1 गुड्स ऑफ ₹5000 इज परचेस ऑन कैश। सो 5000 का गुड्स हमने कैश में परचेस किया है, राइट। तो चलिए उसकी बात करते हैं। 5000 का गुड्स अगर आप कैश में परचेस करते हो तो कैसे होता है। तो सर दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन। सोचिए कैश कम्स इन या गोज आउट। तो सर हमने गुड्स परचेस किया है, सो गुड्स कम्स इन एंड कैश गोज आउट। तो कैश गोज आउट एंड गुड्स comes in. This is a dual effect, you know that very well. So कौन सी इफेक्ट, कौन सा अकाउंट्स आएगा यहाँ पे, कैश एंड गुड्स कम्स इन है यानी कि परचेस अकाउंट, राइट। कैश एंड परचेस दोनों ही किस में आता है, रियल अकाउंट्स में। रियल अकाउंट्स का रूल्स क्या है, गोज आउट तो क्रेडिट, कम्स इन तो
डेबिट। सो मिल गया हमको डेबिट एंड क्रेडिट। सो यहाँ पे हमको सबसे फर्स्ट इफेक्ट कौन सी देनी है, डेबिट वाली। सो डेबिट इफेक्ट लिखेंगे यहाँ से परचेस अकाउंट डेबिट, और थोड़ी जगह छोड़ के क्या लिखना है, टू कैश अकाउंट। चलिए देखते हैं कितने का गुड्स परचेस किया था, 5000। चलिए ये 5000 का गुड्स हमने परचेस किया था, इसीलिए लिखा। लास्ट में इसका बीइंग लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे बीइंग ब्रैकेट में क्या आएगा, तो गुड्स ऑफ ₹5000 परचेस ऑन कैश। गुड्स हमने कैश में परचेस किया और यहाँ से लेके पर्टिकुलर में पूरा एक लाइन खींच देंगे। सो ये था फर्स्ट ट्रांजैक्शन। होप आप सबको पता चला होगा। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद कौन सी डेट है। सो नंबर 4, गुड्स ऑफ ₹8000 इज परचेज फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट। सो 8000 का गुड्स हमने नंदन के पास से क्रेडिट पे परचेस किया है। सो ऑलरेडी यहाँ पे आपको दे ही दिया है क्रेडिट। सो क्रेडिट होता है तो नेम पकड़ो, नंदन रिसीवर है या गिवर, तो नंदन के पास से हमने परचेस किया तो नंदन इज अ गिवर। क्या दिया उसने, सर गुड्स। सो गुड्स कम्स इन। चलिए तो फर्स्ट इफेक्ट होगी नंदन अकाउंट एंड सेकंड परचेस अकाउंट। ओके, सो यहाँ पे नंदन किस में आएगा, पर्सनल में, परचेस किस में आएगा, रियल में। पर्सनल अकाउंट का रूल से गिवर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, एंड रियल अकाउंट का रूल से कम्स इन होगा तो क्या करेंगे, डेबिट। तो चलिए इसकी इफेक्ट लिखते हैं। नंबर 4 जनरल एंट्री। सबसे पहले डेबिट इफेक्ट, तो डेबिट क्या था, परचेस अकाउंट। सो परचेस अकाउंट डेबिट टू कौन है, नंदन, टू नंदन अकाउंट एंड अमाउंट इज 8000। सो ये था सेकंड एंट्री। अब देखते हैं इसका बीइंग हम क्या लिखेंगे। तो क्वेश्चन था गुड्स ऑफ ₹8000 परचेज फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट, तो वो पूरा का पूरा हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे गुड्स परचेज फ्रॉम नंदन। आप इतना भी लिख सकते हो, डोंट वरी, दिस इज अ नरेशन। ओके, तो ये था सेकंड ट्रांजैक्शन यानी कि 4th डेट का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया है। सो नंबर 7, गुड्स ऑफ ₹4000 इज सोल्ड टू जिग्न्या। 4000 का गुड्स हमने जिग्न्या को सेल किया है। सो यहाँ पे नेम दिया है जिग्न्या। चलिए पहले उसको लिख दिया। अब फाइनल कीजिए, जिग्न्या इज अ रिसीवर या गिवर। हमने सर उसको दिया है तो जिग्न्या इज रिसीवर। चलिए क्या रिसीव किया उसने, तो सर गुड्स, तो गुड्स गोज आउट हमारे पास से। सो फर्स्ट इफेक्ट जिग्न्या एंड सेकंड सेल्स किया है तो सेल्स अकाउंट। चलिए जिग्ना किस में आता है, पर्सनल में। पर्सनल में रिसीवर होता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट। सेल्स किस में आता है, तो सर सेल्स आता है रियल अकाउंट्स में। रियल में गोज आउट है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो चलिए उसकी एंट्री देते हैं। नंबर 7, जिग्न्या अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स था, 4000। डेबिट 4000, डेबिट के सामने डेबिट अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट अमाउंट। बीइंग गुड्स सेल्स टू जिग्न्या।
जिग्ना को हमने गुड्स सेल किया। इतना शॉर्ट में लिखोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट नंबर 12, कमीशन रिसीव ₹200। चलिए, रिसीव वर्ड दिया है, सो दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन। सो पहले लिखेंगे कैश। रिसीव यानी मिला, मिला यानी कि कम्स इन। सेकंड, कुछ जा रहा है, गोज आउट, नो सर। एनीवन रिसीवर या गिवर, नो सर। सो इनकम या एक्सपेंस, तो कमीशन हमको मिला है तो कमीशन इज अ इनकम, तो लिखेंगे कमीशन इज इनकम। सो चलिए, फर्स्ट इफेक्ट कैश में आएगा, सेकंड कमीशन पे। कैश यानी कि रियल अकाउंट, कमीशन यानी कि नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल्स है कमसिन यानी कि डेबिट, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है इनकम है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो चलिए उसकी एंट्री करते हैं। नंबर 12, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। मैं पहले बीइंग लिख देता हूँ, कमीशन रिसीव, ब्रैकेट क्लोज, ₹200 था तो 200। नाउ नेक्स्ट नंबर 15, वेजेस एक्सपेंस पेड 150। सो पेड वर्ड आया, सो दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन, तो लिखेंगे कैश पेड किया है यानी कि गोज आउट, एंड वेजेस पेड किया है, सो वेजेस इज एक्सपेंस, राइट। सो फर्स्ट इफेक्ट कैश, सेकंड वेजेस। कैश किस में आता है, तो कैश आता है रियल में, रियल में गोज आउट होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। वेजेस किस में आता है, तो नॉमिनल में, नॉमिनल में एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट। तो चलिए इसकी इफेक्ट लिखते हैं। नंबर 15, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने का था, तो सर 150 पेड किया था, 150 बीइंग वेजेस पेड हो गया। सो अब हम देखते हैं आगे क्या दिया है। सो इसके आगे अब कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। चलिए, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो हम सम क्लोज करेंगे, यानी कि लास्ट वाली जो लाइन खींची वो आप डेबिट एंड क्रेडिट तक भी खींच लो, और एक लाइन छोड़ के उसके नीचे से डबल लाइन खींचनी है। डबल लाइन का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे सम फिनिश हो रहा है, और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल। अब इसका टोटल लगाएंगे, 5000 प्लस 8 यानी कि 13,000, 13 प्लस 4 यानी कि 17,000 प्लस 200 एंड 150 यानी कि 17,350। सो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 1। होप आप सबको पता चला होगा। इसके बाद कुछ नया देखते हैं क्या है आगे नया। ओके, तो चलिए कुछ नया देखते हैं। नए में है यहाँ पे कंबाइन एंट्री। तो आज मैं आपको बताऊंगा कंबाइन एंट्री कैसे करते हैं। चलिए, कंबाइन एंट्री यानी कि दो एंट्री हो उसको मिक्स करके लिखना। कैसे लिखना है तो यहाँ पे देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, यानी कि नॉर्मली बता रहा हूँ। वेजेस ऑफ ₹300, सैलरी ऑफ ₹2000।
ये सब कुछ पेड किया है, ओके। आर पेड इन कैश, चलिए ना, इन कैश, ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन है। तो हम इसकी नॉर्मल एंट्री कैसे लिखते थे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखो डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, ये सिर्फ जानने के लिए है। देखिए वेजिस पेड यानी कि वेजिस एक्सपेंस, सैलरी पेड सैलरी एक्सपेंस, टेलीफोन बिल पेड टेलीफोन बिल एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस है। और कैश में पेड किया यानी कि कैश गोज आउट, ऐसा होता है ना। तो चलो एक्सपेंस को हम क्या करते थे, डेबिट, और कैश गोज आउट तो क्रेडिट। इसकी 1 बाय 1 सिंगल एंट्री करते थे तो ऐसा होता था। फर्स्ट वेजिस इज एक्सपेंस, सो वेजिस अकाउंट डेबिट 300 टू कैश अकाउंट, कैश में पेड किया इसीलिए 300, बीइंग नहीं लिख रहा हूँ अभी। फिर सेकंड था सैलरी, तो ऐसा लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश में पेड करेंगे तो कैश अकाउंट 2000। फिर था टेलीफोन बिल, सो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश में ही पेड किया तो टू कैश अकाउंट एंड अमाउंट इज 500, ओके। हम ऐसा लिखते थे अगर हम नॉर्मल एंट्री करते थे तो। चलिए अब इसकी कंबाइन एंट्री करते हैं। डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। चलिए कैसे करते हैं इसकी कंबाइन एंट्री। तो पहले क्या करेंगे, सारे के सारे डेबिट वाले ट्रांजैक्शन है वो एक साथ लिखेंगे। तो क्या था, वेजिस सैलरी एंड टेलीफोन, तो ऐसे लिखा जाएगा वेजिस अकाउंट डेबिट एंड अमाउंट इज 300, तो डेबिट में 300। सेकंड में है सैलरी, सो सैलरी अकाउंट डेबिट 2000 है तो 2000। लास्ट वन इज अ टेलीफोन बिल, तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट एंड अमाउंट इज 500। सो सारे के सारे डेबिट लिख दिए। अब देखो सारे के सारे क्रेडिट वाले, सो सब में सेम वर्ड है कैश कैश कैश, तो उसको 3 टाइम नहीं लिखना है, उसको एक ही टाइम लिखना है, टू कैश अकाउंट, ओके। और तीनों की तीनों ये जो 3 अमाउंट्स है क्रेडिट, उसका टोटल लगा के लिखना है 300 प्लस 2000 यानी कि 2300 प्लस 500 यानी कि टोटल अमाउंट 2800। इसका टोटल करोगे तो भी यही होएगा। अब लिखेंगे बीइंग, तो बीइंग क्या आएगी, तो क्या क्या पेड किया, वेजिस सैलरी एंड टेलीफोन बिल आर पेड इन कैश, और यहाँ पे ऐसे लाइन खींचते हैं। तो ये हुई इसकी जनरल एंट्री यानी कि कंबाइन एंट्री। तो चलिए अब हम देखते हैं सेम टू सेम एक इलस्ट्रेशन नंबर 2 जिसमें हमको कंबाइन एंट्री करनी है। क्या दिया है उसमें, इलस्ट्रेशन नंबर 2, to commence a business with the name of Radhika Helpline, brought in cash rupees 20,000, brought in business rupees 20,000 in cash, so 20,000 रुपीज़ कैश लाए हैं भाई। मशीनरीज रुपीज़ 10,000,
10,000 की मशीनरीज है, एंड स्टॉक ऑफ रुपीज़ 15,000 का स्टॉक लाए। यानी कि ये सब कुछ बिजनेस में आ रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, इसकी एंट्री लिख रहा हूँ। सबसे पहले कैश आ रहा है तो कैश कम्स इन, फिर मशीनरी आ रही है तो मशीनरी कम्स इन, एंड स्टॉक भी आ रहा है तो स्टॉक कम्स इन। तो कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट एंड स्टॉक अकाउंट, ये सब कुछ कौन ला रहा है सर? तो ओनर ला रहा है। तो ओनर इज अ गिवर होगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, ओनर कुछ भी देता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो चलिए ये सारे के सारे आते हैं किस में? रियल में कम्स इन होता है तो क्या करते हैं? डेबिट। एंड ओनर इज अ गिवर, तो गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो चलिए अब मैं डायरेक्टली कंबाइन एंट्री साथ में ही कर देते हैं, डायरेक्टली कंबाइन एंट्री करते हैं तो पता चले डायरेक्ट कैसे होती है। कुछ डेट वेट नहीं है तो इसको रफ करना पड़ेगा, बट ये लिखना, मेन टाइटल लिखने का रह गया है तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए रफ करता हूँ। जर्नल बुक ऑफ राधिका हेल्पलाइन। ओके, चलिए सबसे पहले जो भी कम्स इन होता है डेबिट वाली एंट्री, तो कैश अकाउंट डेबिट है, मशीनरी है, स्टॉक है, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कितना था? 20,000। यहाँ पे स्टॉक था, मैं लिख देता हूँ वापस तो आपको पता चले कि रफ कर दिया है तो फिर भूल न जाओ। उसके बाद है मशीनरीज अकाउंट डेबिट। कितना है? 10,000। एंड स्टॉक कम्स इन, यानी कि स्टॉक अकाउंट भी क्या होगा? डेबिट, एंड अमाउंट इज 15,000। ये सब कुछ कौन दे रहा है? ओनर दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। तो ये तीनों का टोटल, ये तीन चीज़ ला रहा है 20 + 10 30, 30 + 15 तो 45,000। अब इसका हम लिखेंगे बीइंग क्या लिखेंगे बीइंग में? तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन लिया है वही लिख सकते हैं। सो ये सब कुछ ब्रॉट इन बिजनेस ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि कैश, मशीनरी, स्टॉक ब्रॉट इन बिजनेस बाय ओनर, यानी कि ओनर ने सब कुछ लाके बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसमें सिंगल ही एंट्री थी, ये था इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।